हमारे टिकैत साहब को और हमारे नेताओं को पकड़ने का, उसमें हमारी जीत हुई, क्योंकि वे 5 मिनट से ज़्यादा उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सके। वो युवाओं का जोश था, जिन युवाओं ने 2 मिनट के अंदर अंदर अपने नेताओं को छुटा लिया और उसके बाद फिर वहाँ तक कूच करा जहाँ हमें जाना था, वहीं बैठे रात के। सरकार हमें हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम मिल पाएंगे इनसे। उससे पहले नहीं मिलने के, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की। तो वहीं मनोहर लाल खट्टर का स्टेटमेंट था कि एसडीएम ने माफ़ी तो मांग ली है। नरेंद्र मोदी का जाकर रैप्टा मार दूं, नरेंद्र मोदी को जाकर गाड़ी दे दूं और माफ़ी मांग लूँ जी, अक्सर मैं चाहता हूँ माफ़ी, मैं थारे घर वालों को मर्डर करके माफ़ी मांग लूँ, तो माफ़ी मांगने से कुछ होगा? क्या कर रहे हैं संसद भवन में बैठ के? कौन कौन से बिल ला रहे हैं ये? है क्या कर रही है हमारे देश की कोर्ट? जब एक आदमी मरा, सर फूटा टूटा, 307 के 302 के मुकदमे लगने चाहिए। खाली माफ़ी मांगने से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर माफ़ी मांगने काम चल जाएगा, ये तो कोई भी किसी को मार के माफ़ी मांग लेगा, उससे कैसे काम चलेगा? बस सब पता है RSS का आदमी है वो, और वो स्पेशल इसी नाम का प्लांटेड किया गया मासिक, और वो जब नया बनेगा तुरंत के तुरंत जो काम कर राग गाने वाले टाइम में क्या करेगा? ये मानसिकता है RSS की। कल लोगों को पिटो भगाओ, ठीक है? जो गोरे अंग्रेज करते थे भैया आज काले अंग्रेज कर रहे हैं, और इन्होंने वो दिखा दिया हरियाणा के अंदर, क्या लगा हम हिटलर हैं और हम मारेंगे भी, पिटेंगे भी, माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है? और जो किसान मरे उन्हें इंसाफ नहीं देंगे। ये तो इनकी हिटलर शाही चलेगी। कब तक चलेगी इनकी हिटलर शाही? नहीं चलने देगा किसान, क्योंकि अब किसान का किसान मजदूर नौजवान हर व्यक्ति जाग चुका है, उसे पता चल चुका है कि ये सरकार कितनी निकम्मी और कितनी बेकारी सरकार है। इस सरकार को बहुत करारा जवाब मिलेगा, हर आदमी जान चुका है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत हुई, उस पंचायत ने पूरे देश को, पूरे संसार को एक संदेश दिया है, और उस ग्राउंड का इतिहास रहा है। जब जब मुजफ्फरनगर का ग्राउंड भरा है, तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। कि साहब ने जो अल्लाह अकबर बोला, उस पर तमाम मीडिया में और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों ये सवाल नया है? जब 1857 में अवध की क्रांति थी, क्या तब अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे नहीं लगते थे? उस समय कहाँ गई थी भाजपा RSS? 1857 में क्यों नहीं थे क्रांति में? ये क्यों नहीं देश की आज़ादी में इनका कोई हिस्सा था? उस समय भी अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगते थे, और आज भी हम सब एक है, इन्होंने 70 साल हमें विभाजित करने में लगाए, अंग्रेजों ने भी विभाजित करने में लगाए, लेकिन ये सारी चीज़ आज एक है, और इस नारे ने हर व्यक्ति को बता दिया कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव, और हम भी एक नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, अल्लाह अकबर हर हर महादेव। अब मुझे देश वाले घोषित करके दिखाओ कि मैं मुसलमान हूँ। ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आई वो इंसान बुरा। इन लोगों ने हमें रंगों के आधार पर बांटा, किसी को लाल रंग में बांट दिया भगवे में, मुसलमानों को हरे रंग में बांट दिया। अब किसानों के सिर पर हरा रंग, एक आदमी मुझे कहा थारे सिर पर हरी टोपी है, किसका प्रतीक है? मगर तेरे हिसाब से तो मुसलमानों का प्रतीक है। एक दोस्त का फोन आया, क्या लगा ये क्या करा तुमने, अरमन अल्लाह अकबर के नारे लगवा दिए। मैं क्या गुनाह है? गुनाह किया कुछ? भाई हम एक है, हम भारतीय हैं, हम किसी भी आदमी साथ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो भाजपा वाले हैं, जो केवल एक सरकार है भाजपा की जिसने हिंदू का ठेका ले लिया। क्या लगा भाई हिंदू के हम हितैषी है? मैंने कह रहा हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, खतरे में ये लोग ना रहे, ना मुसलमान खतरे में था। खतरा तो इन लोगों ने पैदा किया। वहां जाके देखा होगा तुमने, रास्ते में भी मुसलमान भाई खड़े होकर के पानी पिला रहे थे, लंगर की सेवा कर रहे थे। कहां तक विभाजित करोगे? कोई विभाजित नहीं होने वाला है। ये इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अब इन्होंने ये कोशिश करी, क्या लगा भाई ये इस चीज को भुला लेंगे, अल्लाह अकबर को भुला लो। दंगे करने का भी प्रयास करवाया गया, गौमांस भी फेंका गया, हिंदू के लड़के पकड़े गए मुजफ्फरनगर के अंदर। तो क्या मतलब है इस चीज का? भाई पक्के हिंदू, कट्टरवादी हिंदू जो गौमांस फेंक रहे हैं, उससे क्या है कि मुजफ्फरनगर में दोबारा से दंगा करवा दें? इस सरकार को रास्ता नहीं मिल रहा। वो तो 2013 का समय था कि लोग अचानक भ्रमित हो गए, इनके शिकार हो गए। ऐसे 2018 में किसानों को शिकार बना उन्होंने, अपने पास से कह के भेज दिया, कहला चलो कोई बात नहीं, थारे मान लेंगे, थारे ट्रैक्टर को नहीं हमें एक्सपायर करने के 10 साल में, और वो कह करके हमारे किसानों को वापसी भेज दिया 2 अक्टूबर को। उसके बाद जा करके क्या हुआ? कितना दुष्प्रचार करा, क्या लगे तो बिक गए, ये तो इन्होंने तो पैसे खा लिए, अब इन्हें रहा नहीं पा रहा। भाई उस समझ आ गए थे, इन्होंने क्या सोचा कि यूनियन खत्म हो जाएगी। यह यूनियन खाली यूनियन नहीं है, यह विचार की क्रांति है। विचार की क्रांति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। आप लोग दबा सकते हो, मार सकते हो, हमारे गले काट सकते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे घर बैठे जो इस क्रांति को देख रहे, क्या हमारे माँ बाप ऐसे ऐसे बूढ़े ताऊ यहाँ खड़े होकर के संघर्ष कर रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे, लट खा खा के बैठे हैं, उन लोगों के बलिदान को भूल जाएंगे वे? कभी नहीं भूल सकते। और मैंने कह रहा मोदी जी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे, और पूरे देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ, पूरे RSS के आदमी से पूछना चाह रहा हूँ, एक आदमी मुझे ऐसा बता दो RSS का, भाजपा का, जिसने देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया हो, आज तक एक भी बलिदान दिया हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और मोदी जी तुम बता दो किसी ने दिया हुआ आज तक? या तो क्रांतिकारियों की भूमि रही, और इस भारत के अंदर हर किसी ने अपना बलिदान दिया है। पर RSS वाले माफी मांगी हमेशा से, और माफी मांगते आए हैं, और इस सरकार से, इन किसानों से भी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं माफी मांगी तो झुक कर इन्होंने
जब 28 तारीख को किसानों के ऊपर डंडे फैलाए थे ना, डंडे बजाए, उस दिन लाला लाजपत राय की जयंती थी और लाला लाजपत राय पे भी अंग्रेजों ने डंडे बजाए थे। लेकिन उन डंडों का जवाब उन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजी शासन की एक एक मेरे शरीर पर पड़ा डंडा इस अंग्रेजी शासन के लिए इनके ताबूत में कील का काम करेगा। वही बात आज है, इन किसानों के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा इस सरकार के लिए इसकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। और जितने हमारे किसान भाइयों के डंडे लगे हैं, एक एक डंडे का हिसाब इनकी चमड़ी और इनकी दमड़ी से लिया जाएगा। तुम भी यही और हम भी यही हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा है और वहाँ चटर्जी साहब ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ आंदोलन जारी रहेगा करनाल में जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आपका क्या रवैया है? देखिए, आंदोलन तो टिकैत साहब रात के बैठे हैं वहीं, भाई बड़ा प्रचार कर रहे थे। भाई टिकैत साहब एसी में लौट रहे, भाई रात से तो कोई प्रचार नहीं कर रहा, बस सड़क पर लौट कर सो रहे हैं। वे कैसे सो रहे हैं? लाइट भी काट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों को पता ना लग जाए, लेकिन बैठे हुए तो वहीं है। आंदोलन जहां ये नहीं सोचते हो ना कि यहाँ गाजीपुर पे और वहाँ आंदोलन है, जहां ये कहेंगे वहां आंदोलन हो जाएगा। हर जगह का आदमी जागरूक है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि पूरे भारत से कितना आदमी मुजफ्फरनगर के अंदर गया और कितनी ट्रेनें तुमने रास्ते में बंद करवाई, वहां संख्या कितनी जानी थी। तुम आज 25 लाख की गुणगान तो अपने मुंह से गा रहे हैं, गोदी मीडिया 25 लाख का गुणगान गा रही है, क्या उन्होंने काउंटिंग करी? काउंटिंग नहीं करी। अगर ये लोग उस ट्रेन को भी आ जाने देते और वे जितने लोग आ रहे थे उन्हें आने देते, तब गिनते ना, संख्या भूल जाते। और मोदी जी तो 1000 करोड़ रुपए खर्च करके इतनी भीड़ नहीं ला सकते जितनी भीड़ वहाँ फ्री में, मुफ्त में और दोस्ती में अपने हकूक की मांग के लिए वहाँ पहुंची है। राजनीति करना हो तो इलेक्शन लड़ने आ जाओ। अच्छा, ये इलेक्शन लड़ने का हमारा काम है किसानों का? इलेक्शन तो उन्हें लड़वाया था। चलो एक बात बताओ, हम राजनीति कर रहे, लाल कृष्ण आडवाणी क्या कर रहा, उन्हें किसानों का समर्थन क्यों करा? भाई इनके राज्यपाल है सतपाल मलिक, उन्होंने किसानों का समर्थन क्यों करा? वरुण गांधी उसने किसानों का समर्थन क्यों करा? अरे उन्हें बाहर निकाल दो ना, क्यों नहीं निकालते उनको बाहर? जो इनका पीयूष गोयल है, जो हर हर महादेव अल्लाह अकबर के ऊपर नारा आया था, जो पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल नु बताता है जो उनका रेलवे मंत्री है, कोयला मंत्री है प्रेजेंट में, कि मैं सुबह उठ करके या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा पढ़ता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको रख रहे हैं? निकाल दीजिए उसको भारतीय जनता पार्टी से बाहर, क्यों नहीं निकाल देते? अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम गुड़गुड़ाते हो, तुम लोगों को सिर्फ गुमराह करते हो, तुम सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। अगर तुम में दम है तो पीयूष गोयल को बाहर निकाल करके दिखाओ, तुम में दम है, लाल कृष्ण आडवाणी को साइड में तो बैठा दिया, बाहर निकाल दो ना, पता चल जाएगा। क्योंकि ये 4 गुजराती है, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, इनकी सरकार है या यही चला रहे। ये कितना भी चालो भी देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर हम बिल्कुल नहीं बैठने के। हमने पूरे देश में भी मुहिम चला रखी, हम सारे एक हैं, हम सब एक हैं, और हमने यह शपथ भी ले रखी कि हम किसी भी भारतीय के साथ जाति धर्म भाषा लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते और हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। ये शपथ हम लेकर खड़े हुए हैं, वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध है। और ये सरकार जितना चाहे जितना जोर लगा ले, हम हिलने वाले नहीं हैं, हम गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमें झटके दे दे करके हमारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। तूफान और आंधी जब आती है तो पेड़ पौधों को यह दर्शाती है कि तू अपनी जड़ें मजबूत कर ले, मैं कभी तेज बन के भी तूफान आ सकती हूँ। ये छोटे छोटे हमारे ऊपर प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं ना, ये हमें बताते हैं, ये परीक्षण हमें बताते हैं कि हमें अपनी जड़ें कितनी मजबूत करनी है। और हमारी जड़ें इतनी लंबी हो चुकी है, इस सरकार पर कटने वाली नहीं है अभी। ये महापंचायत है या किसानों का शक्ति प्रदर्शन? देखिए, थी तो ये पंचायत और शक्ति प्रदर्शन से भी कम भी नहीं थी ये, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो वो होता है जो तोप लेकर बम गोले लेकर हम आते, लेकिन ये पंचायत ही, पंचायत के अंदर भी इतना रिजल्ट है। और सरकार इसको जिस तरीके से लेना चाहे, जिस रूप में लेना चाहे उस रूप में स्वीकार कर ले। शक्ति प्रदर्शन तो 2022 में दिखाएंगे, शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। ये किसानों का ही प्रेम था, किस किस की ट्रेन रोकेंगे, किसे किसे घर में बंद करेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। और बार बार टिकैत साहब ने एक ही बात कही, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख आदमी भी यही है। मुजफ्फरनगर की पंचायत से संदेश ले लो आज भी सरकार। आपको सरकार से आपत्ति है, मीडिया से क्या आपत्ति है कि मीडिया की गाड़ी चली, जैसे दलाल है, चोर है? और अरे जो दलाली करेगा उसे दलाली तो कहेंगे। एक बात बताओ, उसे किसान को कर देंगे जो दलाली करे, जिन्होंने दलाली के पैसे खा लिए उसे दलाली तो कहा जाएगा, या कुछ और भी कह सके उसे हम। भाई सरकार ने उसे खरीद लिया, वो सारे गुणगान उसके गावे, हमारी सच्चाई दिखाते नहीं, बताते नहीं। वो तो ना मजबूरी हो जा बताना, क्या लगे भाई इतने किसान आ गए आज, हम तो 10-12 लाख कहते हैं, वहाँ तो 25 लाख हो गए उनकी गिनती में, तो हमारी गिनती में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो पता कहाँ से कितना व्यक्ति आया, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये दलाल मीडिया है, थी और रहेगी, लेकिन इसका एक काम और जरूर करेंगे, जो सोशल मीडिया वाले हमारे भाई है थारे जैसे, ये इनकी जड़ें खोद रहे, और इनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है, इनकी नींव कमज़ोर है।
क्योंकि जब पैसे के ऊपर कोई चीज़ बुनियाद टिक जाती है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती। ये एक दिन गिरेगी, एक दिन तूफान आएगा, ये पिटेंगे, पिटने शुरू हो चुके। मुजफ्फरनगर में भी देखा होगा तुमने, मुजफ्फरनगर में इनके साथ ये काम हुआ। इनकी हिम्मत नहीं है गाजीपुर बॉर्डर में आकर के ये यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना। में देखा गया है महिला पत्रकार को नारे लगा करके वापस भेजा, नारे लगा करके वापसी भेजा। भाई बहिष्कार किसका होगा? भाई जब अंग्रेज शासन करते थे हम लोग क्या कहते थे? अंग्रेज बाहर चले जाओ, देश से चले जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वही चीज़ अब इस मीडिया के साथ हो चुका। सच में बता रहा हूँ, इनकी टीआरपी भी डाउन हो चुकी, लोग इनको देखना पसंद ही नहीं करते। आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। अंत में बालियान साहब जो करनाल में चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हमने तो कल भी कहा था, मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आया था और मैंने बता दिया था कि सरकार ये ना समझे कि तुम किसानों को वहाँ से हटा दोगे। सबके ट्रैक्टर के मुंह करनाल की तरफ हुए खड़े हुए हैं, टंकी फुल है। जिस टाइम आदेश हो जाएगा पूरा हरियाणा घेर लिया जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत तैयार खड़ा है। हरियाणा को ही पूरा वो मैदान बना देंगे, कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे, क्योंकि महाभारत वहाँ हुआ है, युद्ध वहाँ हुआ है। युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज युद्ध से पहले, आज एक बात और बता दूं सरकार को, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है। जब युद्ध होता है तैयारी नहीं की जाती, युद्ध किया जाता है। और किसान अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो 26 जनवरी को भी तुम्हें टेलर दिखा चुके, और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में टेलर दिखा चुके, और पूरी तैयारी उसी हिसाब से है। नहीं डरते इस सरकार से, ना कभी हटेंगे इससे, ना डरेंगे इससे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।